हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आपके लिए एक बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। एक्चुअली ये एक तरह का साग है जिसे हम बोलते हैं चौलाई की सब्जी या चौलाई की भाजी। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इसमें विटामिन मिनरल बहुत भर के होते हैं। और एक तरह से ये जो साग होता है ना, इसका दूसरा नाम अमरंथस है या फिर इसको राजगिरा या राजगिरी के दाने जो होते हैं ना, जिसे हम उपवास में यूज़ करते हैं, यानी कि फास्टिंग में जो आप आटा यूज़ करते हैं ना, वो इसी के सीड से बना होता है। तो ये है तो बहुत अच्छा। तो मैं मार्केट गई थी तो मैंने कहा अब की बार मैं चौलाई की भाजी लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रेसिपी जो है वो चौलाई की भाजी की है। तो यहाँ पे मैंने चौलाई की भाजी को बहुत अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी जो मोटी वाली डंठल होती है, जो स्टेम होती है ना, तो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको आपको हटा देना है। और मोस्टली जो पतली पतली सी डंठल है उसी को आपको चॉप करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं लेंगे, साथ साथ थोड़ी सी इसकी पतली वाली जो स्टेम्स होती हैं, जो पोर्शन होता है, उसको हम लेंगे। तो इस तरह से ये वाली जो भाजी है ना, ये बहुत टेस्टी बनती है। जैसे सिंपल पराठे के साथ या फिर मक्के की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे चौलाई की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर चॉपिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हमें चौलाई की जो भाजी होती है उसको धो करके बहुत साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिएगा और इसकी मोटी डंठल निकाल लीजिएगा और इसको बिल्कुल पतला पतला हमें चॉप कर लेना है। तो चॉपिंग में यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको चॉप करने का तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरह से चॉप करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे चॉपिंग थोड़ी सी कर ली है। अब मैं क्या करती हूँ, जितना भी ये भाजी होती है या जो भी कोई भी साग होता है, उसको इस तरह से समेट लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसको समेटा है और एक तरह से इसको बिल्कुल अपने हाथ में मुट्ठी में ले लिया है। देखिए, तो इस तरह से आप भी चॉपिंग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इन्हीं कटे हुए पत्तों पे आपको फिर से चाकू चलाना है और आप देखेंगे कि जो पत्ते होते हैं ना, ये चॉपिंग बहुत फाइन होती जाएगी और आपकी भाजी बिल्कुल पतली पतली फाइन फाइन चॉप हो जाएगी। तो इस तरह से मैं चॉपिंग प्लेट पे धीरे धीरे चाकू से इसको चॉप कर लेती हूँ। फर्दर अगेन आप इसको समेट लीजिए और अगेन आप इसको धीरे धीरे करके चॉप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भाजी है आपकी बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, क्योंकि भाजी काफ़ी ज़्यादा है, इसको 10 से 5 मिनट लग जाते चॉप करने में। लेकिन ये सब्ज़ी बन कर के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें मसाले भी बहुत ही कम पड़ते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि इस समय सीज़न में ये चौलाई की भाजी बहुत ज़्यादा आ रही है। बेसिकली ये है तो यूपी का फेमस, बट ये कई जगह हर जगह अवेलेबल है। तो आप कभी भी मंडी जाए ना, तो चौलाई की भाजी लेकर के आइएगा और इसको बना के देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इस तरह से भाजी को आपको भी चॉप करके रख लेना है। बस करते करते ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि भाजी बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने सारी भाजी को चॉप करके एक बड़े से भगोने में रख लिया था। चूँकि ये ऑलरेडी वॉश हो चुकी थी तो मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो चलिए, जो हमने 1 प्याज और 4 से 5-6 लहसुन और 2 हरी मिर्च ली हैं, उसे भी हम चॉप कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, चौलाई की भाजी की जो सीज़निंग है, यानी कि जो उसको आप तड़का लगाएंगे, वो 1 प्याज लेंगे, उसमें 4 से 5 आप लहसुन ले लीजिए और 2 हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैं हरी मिर्च और थोड़ी सी खड़ी वाली लाल मिर्च भी डालूँगी, तो इसलिए मैं 2 हरी मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्च नहीं लेती। बस इसके साथ ही साथ आपको जो 4 से 5 लहसुन लिए थे उसको भी आप छोटा-छोटा चॉप कर लीजिए। 2 हरी मिर्च जो ली हैं उनको चॉप कर लीजिए। बस हमारा बघार की तैयारी हो गई। तो यानी कि जो भी हम यहाँ पे तड़का लगाएँगे अपनी भाजी को छौंक लगाने के लिए, वो हमें सिर्फ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का ही तड़का लगाना है। और खड़ी वाली लाल मिर्च जब हम यहाँ पे तेल में तड़का लगाएँगे तब हम ऐड करेंगे, तो इसलिए 2 हरी मिर्च सफिशिएंट है। और उससे ज़्यादा अगर आप तीखी भाजी पसंद करते हैं तो आप इसका तीखापन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने चॉपिंग बिल्कुल कर ली है। फटाफट से ये लहसुन जो है चॉप हो गए हैं, हरी मिर्च भी चॉप हो गई और प्याज भी चॉप हो
गई। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने ऑलरेडी रख दिया था। तो अब बारी है इस भाजी को छौंक लगाने की। तो चलिए जल्दी से इसका तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लमसम 3 से 4 चम्मच तेल डाला है। जब भी मैं इस तरह की भाजी पकाती हूँ या फिर बनाती हूँ तो थोड़ा सा तेल अच्छा डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कुरकुरी भुन करके रेडी हो जाती है। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा सा इसमें जीरा डालिएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आप खड़ी वाली लाल मिर्च डाल दीजिए। तो जब ये लाल मिर्च थोड़ी सी चटक जाए तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पे हरी मिर्च जो आपने काट के रखी थी और जो लहसुन चॉप करके रखा था वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ जब ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तब हम इसमें जो कटी हुई प्याज है उसको भी ऐड कर देंगे। तो देखिए है ना कितना आसान इसको बनाना, और ये बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लेती है। क्योंकि भाजी जो होती है ना वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा दिखती है, बट जब आप इसको भूनने लगते हैं, छौंक लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ये बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। और सॉफ्ट होते होते थोड़ी देर बाद आप इसको और भून लेंगे तो ये बिल्कुल कुरकुरी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को भी इसमें डाल दिया है। अब हम प्याज को भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब हम यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। मसाले में भी हम बहुत कुछ नहीं डालने वाले। देखिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मसाले ऐड कर रही हूँ। तो बस आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है, आधा चम्मच के करीब मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कितने भी साग बनाती हूँ, मैं चाहे घर में पालक का साग बनाऊँ या फिर बथुए का या फिर कोई और, मैं हल्की सी हींग ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है जो आपका साग होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस अब आपको कुछ भी नहीं डालना है इसमें। जब आपको लगे कि थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए तो इसमें भाजी आप धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए। और डोंट वरी कि भाजी हो सकता है बिल्कुल आपकी कढ़ाई में ऊपर तक भर जाए, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये नीचे से सॉफ्ट होने लगेगी ना, इसका लेवल बिल्कुल डाउन होने लगेगा और ये धीरे धीरे करके भुनने लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने इस भाजी को अलट पलट कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। जब आप इसको ढक देंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएगी। जब ये धीरे धीरे करके सॉफ्ट होने लगेगी तो थोड़ी सी फ्लेम को ऑन आप तेज कर सकते हैं और इसको अच्छे से भून सकते हैं। और जब तक ये कुरकुरी हो जाए तब तक आप इसको भून सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको धीमी गैस पे बिल्कुल ढक के इसको पकाया था। ये भाजी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो धीरे धीरे करते करते ये भाजी भूनती रहेगी। इसको आप धीमी गैस पे थोड़ा सौते होने दीजिएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि बिल्कुल कुरकुरी हो जाएगी। तो ये अभी हाफ ऑफ द प्रोसेस पे पहुंची है, अभी इसका आधा प्रोसेस होना बाकी है। तो देखिए जब ये कम्प्लीटली बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तब ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो यानी कि हमारी भाजी भुन करके रेडी हो गई है। तो ये चौलाई की सब्ज़ी आपको बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो भाई मुझे तो ये भाजी बहुत अच्छी लगती है। इसे सिंपल पराठे या फिर कोई भी आप मक्के की रोटी के साथ खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, वरना गर्मा गर्म जो सिंपल पराठे होते हैं ना उसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर किया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा।